नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल भारत। अयोध्या में जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम लला की पहली आरती सूर्य नगरी जोधपुर के घी से होगी। इसके लिए सोमवार को प्राचीन तरीके से सुसज्जित बैलगाड़ी में 600 किलो शुद्ध देसी घी के 108 कलश रखकर रवाना किया गया था। इस रथ के साथ जोधपुर से कई अन्य राम भक्त भी अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। रथ में 108 कलश के साथ 108 शिवलिंग भी रखे गए हैं। साथ ही भगवान गणेश, राम भक्त हनुमान की प्रतिमाएं भी रखी गई थीं। रथ रवाना होने से पहले मौके पर मौजूद भक्तों ने घी के कलश की आरती की थी। जब रथ रवाना हुआ तो भक्तों ने भगवान श्री राम के जयकारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया था। अब जानते हैं कैसे हुई थी 600 किलो घी बनाने की तैयारियां। घी सुरक्षित रखने वाले महाराज संदीप जी ने बताया कि शुरुआत में वे मटकी में घी एकत्रित कर रहे थे, लेकिन गर्मी की वजह से घी पिघलकर मटकियों से बाहर आने लगा था। क्योंकि मटकी में दरारें आने लगी थी, कई बार तो घी खराब भी हो गया था। इस पर किसी दूसरे संत से पता चला कि 5 अलग अलग जड़ी बूटियों के रस से घी को कई सालों तक सुरक्षित स्टोरेज करके रखा जा सकता है। ऐसे में महाराज हरिद्वार गए और वहाँ से ब्राह्मी व पान की पत्तियों समेत अन्य जड़ी बूटियाँ लेकर आए। इनका रस तैयार कर घी में मिलाया गया, जिसके बाद घी संरक्षित रहने लगा। इसके बाद इस घी को स्टील की टंकियों में डालकर एसी के जरिए 16 डिग्री तापमान में रखा गया। महाराज संदीप जी ने बताया कि यदि घी में मिलावट हो तो वो जल्दी खराब हो जाता है। उन्होंने जो देसी घी तैयार किया है वह प्राचीन परंपरा के अनुसार तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता। उन्होंने बताया कि घी की शुद्धता बनाए रखने के लिए गायों की डाइट में भी बदलाव किया गया था। पिछले 9 सालों से गायों को हरा चारा, सूखा चारा और पानी ही दिया गया। इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, गौशाला में आने वाले लोगों को भी साफ हिदायत दी गई थी कि गायों को बाहर से लाया गया कुछ ना खिलाएं। 9 साल में गायों की संख्या 60 से बढ़कर 350 पहुँच गई। इनमें अधिकांश वे गौवंश हैं जो सड़क हादसे का शिकार थे या बीमार थे। गायों की संख्या बढ़ी तो घी की मात्रा भी बढ़ने लगी। घी को जड़ी बूटियों के रस से तो सुरक्षित रखा ही जाता था, लेकिन इसके अलावा भी पूरे घी को हर 3 साल में एक बार 5 जड़ी बूटियां मिलाकर उबाला गया। इसके लिए घी के बर्तनों को अच्छी तरह साफ किया जाता है। यही कारण है कि इतने साल में भी ये घी खराब नहीं हुआ। इसके अलावा जिस कमरे में भी ये घी स्टोर करके रखा गया, उसकी साफ सफाई पर भी बेहद ध्यान दिया गया तथा वेंटिलेशन का भी ख्याल किया गया था। जोधपुर के बनाड़ स्थित महर्षि संदीपनी धर्म गौशाला के संचालक संदीप जी जब घी लेकर अयोध्या पहुंचे तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज व महासचिव चंपत राय ने कलशों की आरती उतारकर स्वागत किया। इस अवसर पर अनिल मिश्र, सोहन सोलंकी, विनायक देशपांडे सहित विश्व हिंदू परिषद के अनेक नेता भी मौजूद रहे। सुवर्ण, दूब, हाथी, कमल, कलश, ये सारे हमारी संस्कृति के मंगल चिन्ह माने गए हैं। आज प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर जोधपुर की पावन धरती से गौ माता का घृत बहुत बड़ी मात्रा में भगवान श्री राम की सेवा के लिए पहुँचाया गया। धन्य है वे लोग जो लोग इतनी श्रद्धा के साथ इस शुद्ध गो घृत को, जिसको कि आयुर्वेद ने आयुष्य का परम विकल्प माना है, आयुर्वेद घृतम ऐसा आयुर्वेद कहता है, और इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं माना गया है। वो गौ माता का घृत राजस्थान की वीरों की धरती से यहाँ पर भगवान श्री राम की सेवा में आकर के पहुँचा है। हम लोग वास्तव में धन्य है प्रातःकाल इसका दर्शन, अवलोकन, स्पर्श करके, और धन्य है वे महात्मा जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प किया और भगवान श्री राम की सेवा में यह घृत अर्पण किया है। हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने को भी अभिभूत अनुभव करते हैं। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पल पल भारत।